हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने 29 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे अब क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा सबसे पहले 13 क्वेश्चन है 30। 200 अंक की संख्या जो कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि अंतिम दो अंक क्या हैं ये बताना है हमें। यानी व्हाट आर द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ 200 डिजिट नंबर फॉलोइंग द पैटर्न, जो इस पैटर्न को फॉलो करके लिखी गई है उसके हम लास्ट के 2 डिजिट बताने क्या होंगे। तो नंबर देख लो, एक ब्लैंक पेज। हाँ, ये रहा। जो हमारा नंबर है वो कुछ इस तरीके से 123 एक जीरो, फिर 123 दो जीरो, फिर 123 तीन जीरो, फिर 123 चार जीरो, फिर 123 पाँच जीरो। इस तरीके से नंबर है। फिर 123 छः जीरो, आगे ऐसे ही बढ़ता गया है, ठीक है। फिर 123 सात जीरो, फिर 123 आठ जीरो। आप मुझे ये बताइए, आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है? यानी ये तीन डिजिट, ये तीन डिजिट, ये तीन डिजिट, ये तीन डिजिट, ये तीन डिजिट आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। ये ना तो घट रही है, मतलब ये तो तीन तीन के जोड़े में ही चल रही है ना। हर बार एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, पाँच छः, आगे सात आठ नौ दस, आगे भी बढ़ता जाएगा। ये नंबर खत्म नहीं हुआ है, 200 अंक का नंबर है। हमने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लिखा है उसका, ठीक है। हम सिर्फ पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इसमें जीरो का पैटर्न है, देखिए पहले एक जीरो है, फिर दो जीरो है, फिर तीन जीरो है, फिर चार जीरो है, फिर पाँच जीरो है, फिर सात जीरो है। ये क्या कर दिया मैंने? पाँच और फिर छः, आगे सात आठ नौ दस ग्यारह। इस तरीके से जैसे जैसे आगे ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जीरो की काउंटिंग बढ़ती जाएगी। ये देखो, एक पेयर था फर्स्ट, दोनों का एक एक पेयर है, दोनों के पेयर में एक एक डिजिट है। देखिए पहले वाले पेयर में 1 2 3 तो तीन डिजिट है लेकिन जीरो एक है। दूसरे वाले पेयर में 1 2 3 तीन डिजिट है लेकिन जीरो दो है। तीसरे वाले पेयर में 1 2 3 तो तीन डिजिट है लेकिन जीरो थ्री है। 1 2 3 फिर से वही तीन डिजिट है लेकिन जीरो फोर आ गए इसमें। अब ये पेयर 5 है, इसमें 1 2 3 तो 1 2 3 की तो वही डिजिट है सेम 1 2 3, यानी तीन डिजिट है लेकिन जीरो की डिजिट 5। जीरो की डिजिट कितनी है? 5। देखिए जीरो की जो डिजिट्स बढ़ रही हैं वो एक नेचुरल नंबर्स की सीरीज में बढ़ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आगे आए। और जो 1 2 3 है, जो हमारे पास 1 2 3 की डिजिट्स हैं जिसमें हर एक में पेयर में तीन डिजिट हैं, इसमें वो सिर्फ उन सेम डिजिट्स हैं हर बार तीन डिजिट, कुछ नहीं बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन पैटर्न आगे बढ़ रहा है, पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है। तो मान लो हमें कहाँ तक जाना है? 200 तक जाना है, 200 डिजिट का नंबर लेना है हमें। तो मान लो ये जो पेयर है, यानी एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, छः, सात जोड़े, आठ जोड़े, नौ जोड़े, इस तरीके से हम करते 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 16 जोड़े तक चले गए। कितने तक? 16, यानी 16 जोड़े बनाए हमने। ऐसे 16 जोड़े हैं कुछ इस तरीके से जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से 16 जोड़े हैं। अब 16 जोड़ों में जो 1 2 3 आया वो कितनी बार आ चुका होगा? एक में तीन बार आ रहा है, एक में तीन बार आ रहा है, तो 16 में कितनी बार आया होगा? 16 थी
48 यानी 48 टाइम्स। जीरो कितनी बार आया हुआ? जीरो हर बार नेचुरल नंबर्स की सीरीज में चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। तो हम नेचुरल नंबर्स का अगर कहाँ तक गए, हम 16 तक गए। देखो फर्स्ट पे तो 1 जीरो, 2 पे थे तो 2 जीरो, 3 पे थे तो 3 जीरो, 4 पे थे तो 4 जीरो, इस तरीके से जब हम 16वां जोड़े पे आएंगे तो 16 जीरो होंगे वहां पे। कितने? 16 जीरो होंगे। तो जब वहां पे 16 जीरो होंगे तो आप मुझे ये बताइए वहां तक जाने में कितने जीरो आ चुके होंगे? 16वां पेयर तक जाने में जीरोस कितने आ चुके होंगे? तो नेचुरल नंबर्स कुछ जीरो इस तरीके से तो होंगे, 1 2 3 4 5 प्लस 16, है ना। यानी पहले पेयर में 1 जीरो, 2 जीरो, फिर दूसरे पेयर में, तीसरे में 3 जीरो, 4 जीरो, चौथे में 5 जीरो, पांचवें में, इस तरीके से 16वें में 16 जीरो होंगे। इनको प्लस कैसे करना होगा? तो नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? एन नेचुरल नंबर्स का सम, एन प्लस वन अपॉन टू, वही फॉर्मूला लगा के इनको प्लस कर लेंगे, यानी टोटल 16 है, एन की वैल्यू 16 हो गई, और 16 प्लस वन 17 हो जाएगा, अपॉन टू 8 से डिवाइड हो जाएगा। 17 का जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 136, कितना? 136। यानी जो 16वां पेयर तक जाते जाते जीरो की जो संख्या आ गई है वो कितनी है? 136। कितनी? 136। अब इनको प्लस कर लेंगे, 8 और 6 4, और 7 और 1 8 और 1 8, 184, 184 डिजिट्स कंप्लीट हो गई, यानी 184 डिजिट। कितनी डिजिट? 184 डिजिट। लेकिन हमें चाहिए कितनी? 200 डिजिट का नंबर, 200 डिजिट तक जाना है। तो जब हम 16वां पेयर पे जाएंगे, 16वां जोड़ा जो होगा हमारा, उसमें 1 2 3 होगा और 16 जीरो होंगे, 0 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 0, इस तरीके से 16 जीरो होंगे। अब जब हम इस नंबर को और आगे लिखेंगे तो 1 2 3 लिखेंगे पहले, कितनी डिजिट और बढ़ जाएंगी? 3 डिजिट। यहाँ तक कितनी डिजिट आ चुकी हैं? यहाँ तक 184 डिजिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जब हम 3 डिजिट यानी 1 2 3 और लिखेंगे, 17वां जोड़ा, 17वां जोड़ा लिखेंगे, उसमें 1 2 3 और लिखेंगे, तो ये डिजिट कितनी हो जाएंगे? इसमें 3 डिजिट और प्लस हो जाएंगे, 187 डिजिट हो जाएंगे। कितनी? 187। हमें 200 डिजिट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कितनी डिजिट और चाहिए? 13। कितनी? 13। अब 123 के बाद हमारे पास जीरो जीरो ही आएंगे, और ये 17वां जोड़ा है तो 17 जीरो आने चाहिए जोड़े के हिसाब से तो, लेकिन हमें सिर्फ 200 अंकों का नंबर लिखना है, तो यहाँ पे 13 जीरो की और जरूरत पड़ेगी। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 जीरो होगा। 17वां जोड़ा में 123 आएगा और उसके बाद 17 जीरो आने चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 200 अंक का नंबर चाहिए। तो 200 अंक का जो अंक का नंबर है वो 13 जीरो तक ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पूरा पैटर्न लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हमें इस सिर्फ ये 200 अंक का नंबर पूरा करना है, और उसकी लास्ट की 2 डिजिट बतानी है, क्या है? 0 0। कितनी है? 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे नहीं हो सकता डायरेक्ट सोचकर कि हम कर लें, जब तक इसकी 3 4 बार प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया, क्लास को थोड़ा बैक कीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, और बार बार जब आप समझेंगे, बार बार जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपको 100% ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में भी इस क्वेश्चन को
डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 31, यानी 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हाउ मेनी टोटल डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब 1 से 50 तक नंबर्स को लिखकर हम काउंट कर लें कि कितनी डिजिट्स की आवश्यकता पड़ी, या फिर हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लें। अब इनके लिए कोई फॉर्मूला तो बना नहीं है, हमें कॉमन सेंस यूज करना होगा अपना। हमें 1 से 50 तक नंबर के लिए पूछा है, कितना, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो टोटल नंबर्स की संख्या है वो 50 ही है, 50 ही है ना, 50 से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि 50 तक जा रहे हैं तो नंबर्स, टोटल जो नंबर्स की काउंटिंग है वो 50 होगी। अब मुझे बताइए हर एक नंबर को कितने डिजिट्स लिखने के लिए, हर एक नंबर को लिखने के लिए हमें कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ती है। तो हमें सीधा सीधा पता है कि जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स है 1 से 9 तक। इन्हें लिखने के लिए हमें कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ी, 9 डिजिट्स की। कितनी डिजिट्स की, 9 डिजिट्स की। अब नेक्स्ट हम आगे जो नंबर है 10 11 12 13 14 15 16 17, हर एक नंबर को दो डिजिट की जरूरत पड़ रही है। देखो 10 में 2 डिजिट 1 और 0, ऐसे 11 में 2 डिजिट होंगी 1 और 1, ऐसी 12 में 1 और 2, दो डिजिट आ रही है, और 50 तक दो डिजिट आएंगे। तो हमारे 10 से लेकर 50 तक टोटल नंबर कितने हैं, 10 से लेकर 50 तक टोटल नंबर कितने हैं। अच्छा 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर हैं, टोटल 50 नंबर है, उसमें से शुरू के 9 नंबर ये वाले हम निकाल देंगे। तो ये 50 में से हम 9 नंबर निकालेंगे, क्या ये हमारे पास 41 नंबर नहीं बचेंगे। जी बिल्कुल बचेंगे, और 41 नंबर बचेंगे जिनको लिखने के लिए, हर एक नंबर को लिखने के लिए हमें कम से कम सॉरी कम से कम नहीं, हमें सिर्फ 2 डिजिट की ही जरूरत पड़ रही है। कितनी, 2 डिजिट की। देखो 10 को लिखने के लिए 2 डिजिट, 11 को लिखने के लिए 2 डिजिट, 12 को नहीं, 48 को भी लिखने के लिए, हर एक नंबर को लिखने के लिए 2 डिजिट की जरूरत पड़ रही है, 2 अंकों की आवश्यकता पड़ रही है। यानी 41, ये जो 41 है, 41 नंबर से उनको लिखने के लिए, हर नंबर को लिखने के लिए हमें 2 डिजिट की जरूरत पड़ी है। तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 182। 182 क्या बोल रहा हूं मैं, यानी 82, 82। और पहले डिजिट की जरूरत कितनी बढ़ चुकी है, 9, तो ये कितनी डिजिट है 82, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 91। तो टोटल डिजिट्स की जो हमें जरूरत पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी, 91, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुने का 8 है। इस क्वेश्चन को आप कर पाए होंगे अगर आपने ट्राई किया है अपने आप से तो, और नहीं किया है तो फिर मैं करा दे रहा हूँ। अच्छा यही रहता है कि आप खुद से ट्राई करें, और आपको जब कोई चीज़ नहीं आती है फिर आप उसे समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, और आप उसको फिर भूलते नहीं हैं। लेकिन पहले मैं बता दूंगा तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस खुद से भी करेंगे, तब भी उतना नहीं आएगा जितना कि आप पहले खुद से समझने की कोशिश कर चुके होंगे। तब आपको पता रहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और वो कौन सी जगह थी जहां मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैं इसमें क्या करना चाह रहा था, जबकि होना ये कैसे था। ठीक है, तो क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि और दूसरी संख्या पहली संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के दोगुने का योग कितना है, 8 है, तथा अंतर 2 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्यों ना हम डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाएं। देखिए ये क्या बोला है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या के दो गुने का मतलब होता है किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर देना। यानी टू पॉजिटिव इंटीजर आर सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड ट्वाइस द सेकंड नंबर इज 8। यानी फर्स्ट नंबर को प्लस कर रहे हैं और सेकंड नंबर का 2 गुना
सेकंड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्लस कर रहे हैं, तो जो हमें प्लस करके आंसर मिल रहा है वो 8 मिल रहा है। क्या हमें ऐसे कोई नंबर्स दिख रहे हैं इनमें से? अगर हम 7 और 5 का 2 गुना करके यानी 5 में 2 का मल्टीप्लाई करके 10, 10 और 7 को प्लस करेंगे हमें 8 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या हमें 3 और 5 में 2 का मल्टीप्लाई यानी 10 प्लस करेंगे तो 8 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 6 और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करके यानी 4 दूनी 8 प्लस करेंगे कितना मिलेगा हमें? 8 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें 8 कब मिलेगा? जब हम 4 में प्लस करेंगे 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। फर्स्ट कंडीशन इसने फॉलो कर ली, क्या कि पहली संख्या 4, दूसरी संख्या की 2 गुने, दूसरी संख्या यानी 2 का 2 गुना, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 4 और 4 और 4 को प्लस करेंगे यानी क्या करना है उनका सम, कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ये कितना आ गया? 8 आ गया। नेक्स्ट उसने बोला है तथा उन संख्याओं का डिफरेंस यानी अंतर कितना है? देयर डिफरेंसेस 2। तो जो हमारे पास नंबर है 4 और 2, क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं है? बिल्कुल, ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है। तो फिर क्यों ना हम इसको ही सही आंसर टिक कर दें, देरी किस बात की फिर। 33 क्वेश्चन, एक परीक्षा में ए तथा बी के अंकों का योग कितना है? 120। ए तथा बी के अंकों का योग कितना है? 120 है। ध्यान से देखना, ए प्लस बी, एक परीक्षा में बैठे इनके अंकों का योग कितना है? 120 है। बी तथा सी के अंकों का योग कितना है? 130 है। सी तथा ए के अंकों का योग, अरे ए और सी तो प्लस हो रहे हैं, आगे पीछे मैंने कर लिए तो उससे क्या दिक्कत है? सी तथा ए के अंकों का योग कितना है? 140। हमें सी के अंकों का योग चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सी के। तो हमारे पास देखो सी निकालने के लिए हमें और ए और बी को हटाना पड़ेगा। पर क्या ए बी को हम इसमें से हटा दें? तो इसमें तो सी नहीं है। बी और सी को इसमें से हटा दें, अगर बी को इसमें से हटा दें तो हमें नहीं पता बी कितना है 130 में। ए और सी को हटा दें, अगर ए और सी में से ए को हटा दें हम, तो हमें ये भी नहीं पता ए कितना है हमारे पास। तो हमें इन नंबर्स को प्लस करना होगा, इन सबको क्या करना पड़ेगा? सभी इक्वेशंस को प्लस करना पड़ेगा, यानी ए के और ए के कितना हो जाएगा? 2a। बी और बी कितना हो जाएगा? 2b। सी और सी कितना हो जाएगा? 2c। और इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 200 390। कितना? 390। ये कितना आ गया? 390। ठीक है, अब दो हर एक में से कॉमन ले लेंगे, 2a 2b 2c, 2 कॉमन आ जाएगा यानी a प्लस बी प्लस सी। जब 2 कॉमन आएगा तो इनके साथ मल्टीप्लाई में 2 आएगा, इस तरीके से। इस 2 को हम इधर ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 390 को 2 से, तो हमारे पास बचेगा 195। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 195। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या? सी चाहिए। तो हमें a और b को हटाना पड़ेगा, और हमें पता है a और b की वैल्यू हमें 120 दे रखी है। क्या दे रखी है? 120 दे रखी है। तो क्यों ना हम a और प्लस b की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू हम कितना रख दें? 120 रख दें। अब सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हमारे पास c बचा है, तो 120 को जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 75। कितना? 75। यानी जो सी को अंक प्राप्त हुए, यानी सी को पेपर में एग्जाम में जो मार्क्स प्राप्त हुए कितने हैं? 72। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का योग 2 है। पहली तथा दूसरी संख्या, सॉरी, पहली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 1/2 गुनी है। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुनी है।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है पर इंटरेस्टिंग है, उलझाने वाला है। पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें कभी नहीं उलझेंगे। क्या क्या है इसमें? तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है। दूसरी संख्या क्या है ये पूछा है उसने। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 2। द फर्स्ट नंबर इज 1/2 टाइम्स द सेकंड नंबर एंड द थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम्स द सेकंड। व्हाट इज द सेकंड नंबर? इस इस क्वेश्चन को रीड करके कुछ समझ में आया, यानी हमारे पास 3 नंबर हैं, उनका जो टोटल है उनको जो हम प्लस करते हैं आपस में तो 2 आता है प्लस करने पर। लेकिन नंबर्स कुछ इस तरीके से हमारे पास कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुनी है। तो हम इसमें से अपनी तरफ से जो कोई संख्या माने वो क्या माने, क्योंकि देखो डिवाइड में सबसे बड़ा नंबर तीसरी संख्या के साथ है, तो हम तीसरी संख्या को मान लेंगे। यानी जो हमारे पास थर्ड नंबर है वो x है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। x ले लिया। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास? क्योंकि तीसरा नंबर सेकंड नंबर का 1/4 गुना है, तब x आना चाहिए, क्योंकि तीसरा नंबर तो हमारे पास है। सेकंड नंबर का 1/4 गुना है तीसरा नंबर, जो कि हमने x मान लिया। तो फिर सेकंड नंबर क्या होगा? 4 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं सेकंड नंबर 4x हो जाएगा। फिर फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर जो होगा हमारे पास वो 1/2 गुना है किसी दूसरी संख्या का, 1/2 गुना दूसरी संख्या का 1/2 गुना। तो 2 4 से 2 टाइम्स कट जाएंगे, 2x आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 2x। अब इन तीनों का प्लस x 4x और 2x, इन तीनों का प्लस किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा प्लस होके। और किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 7 इंटू, अब ये 7 डिवाइड में चला जाएगा तो 2/7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/7। हमें पूछा क्या उसने? दूसरी संख्या, यानी व्हाट इज द सेकंड नंबर, जो कि हमारे पास क्या है? 4x। 4x है, x की वैल्यू हमारे पास 2/7 है। 2 का और 4 का मल्टीप्लाई होगा 8/7। देखिए ये 4x, x की वैल्यू 2/7 आ गई, तो x की वैल्यू रख दी हमने 2/7, 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 आ जाएगा, और 8/7 हमारा कौन सा ऑप्शन चाहिए? बी ऑप्शन चाहिए, 8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 35। यदि 3a और 46 का अंकगणितीय माध्य कितना है? 50 से अधिक। अगर 3a और ये 46 नहीं, मुझे लगता है 40b हो, 4b है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यह क्या है? 4b का अंकगणितीय माध्य कितना है? 50 है से अधिक हो, तो a b का दोगुना हो, यानी जो a है वो b का दोगुना है। अगर a 1 है, मतलब b 1 है तो a कितना है? 2 है। b 2 है तो b a कितना है? 4 है, यानी दोगुने का मतलब। ठीक है, तो a का न्यूनतम पूर्णांक का मान क्या होगा? a का न्यूनतम मान पूछा है, क्या होगा? यहाँ पे कितना है? b है, यानी a 3a प्लस 4b। देखिए माध्य क्या होता है? दोनों को आपस में प्लस कर दो, और क्योंकि 2 नंबर हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर जो हमारे पास माध्य आएगा जो भी आए, तो वो जो माध्य है वो 50 से क्या है? बड़ा, 50 से बड़ा है। ठीक है, अब इस 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a प्लस 4b 50 से बड़ा है तो ये 100 हो जाएगा।
50 से बड़ा है तो 100 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है जो ए है वो बी का दोगुना है, अगर बी यानी जो ए है वो बी का दोगुना है, अगर बी है तो ए का मान कितना है, ए का 2b, तभी तो हुआ ए बी का दोगुना। तो फिर हम ए की जगह बी की मतलब ये वाली वैल्यू रख दें, यानी 3a, और ये कितना हो जाएगा 2b, ए की जगह रख दिया हमने, प्लस 4b। हमें मान किसका बताना है, हमें ए का न्यूनतम मान बताना है। तो क्यों ना हम इसको ए के टर्म में ही लाएं, हम बी के में क्यों ले जाएं, किस में ले आए, ए की टर्म में लाएं। यानी अगर ये 2 इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू जो आएगी वो a अपॉन 2 आ जाएगी, यानी बी इक्वल कितना आ जाएगा, a अपॉन 2। क्यों ना हम इस वैल्यू को बी की जगह रख दें, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो है 3a, ये तो 3 है, प्लस 4। अब बी की जगह हम क्या रख रहे हैं, a/2, और a क्या है, ग्रेटर देन 100। तो 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 3a, प्लस ये कितना हो जाएगा 2a ग्रेटर देन 100। 2 का उधर मल्टीप्लाई हुआ था इस 50 में, ठीक है, तब ये 100 हुआ। ये कितना हो जाएगा 5a ग्रेटर देन 100। अब ये 5 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 100 जब 5 से डिवाइड होगा 100 तो कितना आएगा 20, ए ग्रेटर देन 20, यानी जो ए है वो क्या है, बी से बड़ा है। ए जो है वो बी से बड़ा है, तो इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, बी से बड़ा न्यूनतम नंबर क्या है हमारे पास 21। उससे आगे भी नंबर है, पर उसने ये पूछा है ए की कम से कम वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, व्हाट इज द मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ ए। तो मिनिमम वैल्यू तो हम 21 ही रख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आज जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है जो ए है वो 20 से बड़ा है। 20 से बड़ा सबसे छोटा नंबर तो हम 21 ही ले सकते हैं, आगे कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा अगर 20 से बड़ा नंबर मिलेगा तो हमें 21 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36। दो अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान, दो अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान तथा दहाई स्थान के अंकों को परस्पर बदल दिया गया, तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है। मान लें कि मूल संख्या के इकाई स्थान का अंक x है, तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एनी द डिजिट एट द यूनिट्स एंड द टेंस प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज। कोई नंबर है जैसे हमारे पास 2 डिजिट का, ये 43, तो इसकी डिजिट्स को आपस में चेंज कर दिया जाता है। ये कर दिया हमने 34, जो 4 आ गया था, 4 टेंस प्लेस पे था, उसे तो हम वंस प्लेस पे ले गए, 3 वंस प्लेस पे था, उसे हम टेंस प्लेस पे ले आए। डिजिट्स का आपस में इंटरचेंज कर दिया हमने, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। अगर हमारे पास 91 है तो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया उसे 90। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिजिट्स एट द यूनिट्स एंड टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज, द न्यू नंबर इज 63 मोर देन, जो हमें नया नंबर मिलता है। जैसे 91 से हमें कितना मिला, 19 मिला, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 72 है। इसी तरीके से हमारे पास कोई एक नंबर है जिसकी हमने डिजिट्स को चेंज किया परस्पर, और उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। कितना, 63। आगे बोला है कि मान लें कि मूल संख्या के इकाई का स्थान अंक x है, जो इकाई का स्थान अंक है वो x है, तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। सबसे बढ़िया है कि देखो इस क्वेश्चन को
मैंने आपको 2 अंकीय संख्या यानी 2 अंकों की संख्या का एक व्यापक रूप बताया था, जो क्या होता है 10x प्लस वाई। यानी अगर हमारी कोई संख्या इस तरीके से है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 53 है तो हम इसको 53 को 10 इंटू 5 यानी x प्लस 3 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही इसे, लेकिन उसने इकाई का अंक क्या बोल दिया है, x बोल दिया है, तो हम इकाई के अंकों को x लेंगे, ना कि दहाई के अंक को, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल ही दिया है कि इकाई का अंक क्या है, x है। तो मान लिया हमने इकाई का अंक तो x है और दहाई का अंक y ले लिया। ठीक है, संख्या कुछ इस तरीके से है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 बाई प्लस एक्स। अब इसकी डिजिट्स को आपस में हमने क्या कर दिया इंटरचेंज, यानी x तो पहले था, जो x बाद में था उसे हम पहले लिख दिया और y को बाद में लिख दिया, यानी y को वंस प्लेस पे लिख दिया और x को टेंस प्लेस पे लिख दिया। डिजिट्स इंटरचेंज हो गए। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब हमें इस नंबर से, कौन से नंबर से, इस नंबर से एक ये नंबर मिला, यानी ये मिला, यानी ये मिला। क्वेश्चन में ये बोला है, क्या बोला है कि मूल संख्या से 63 अधिक है जो दूसरी संख्या है, यानी ये वाला नंबर बड़ा है पहले वाले किस नंबर से, इससे। तो इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 63 क्वेश्चन में बोला है। तो देखो 10x में से एक x माइनस होगी, इधर देखो ब्रैकेट के अंदर जब हम माइनस को ले जाएंगे तो ये 10 बाई माइनस का हो जाएगा और x प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा 63। 10x में से एक x माइनस किया 9x और 10 बाई में से एक बाई माइनस किया माइनस का 9 बाई, क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर है और 63। 9 कॉमन आ जाएगा दोनों में, x माइनस बाई, 9 से ये 63 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स 7 टाइम। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 7। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 7। अब इसकी पॉसिबल वैल्यू बताना है हमें कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। यानी दो अंकों की एक संख्या है कि स्थान तथा दहाई स्थान के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक होती है। मान लें कि मूल संख्या के इकाई का स्थान x है तो x का संभावित मान क्या होगा। अब यहाँ पे हमें अपना दिमाग दौड़ाना होगा कि हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं। अगर देखो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगर हमने x की वैल्यू 7 ली, कितनी 7 ली, अगर हमने x की वैल्यू 7 ले ली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 से 7 माइनस होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो पाएगा, x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है 7, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। हमें ऑप्शन से लेना होगा। अगर हमने x की वैल्यू 2 ली, कितनी ली 2, देखो सेकंड ऑप्शन में हमें 2 दे रखा है 279। अगर हमने, अब देखो हमें सब डिजिट चेक करने की जरूरत है क्या, क्योंकि हम 7 तो यहीं पे नहीं ले पाए ना और इसमें फिर से 7 दे दिया तो 7 तो हम ले ही नहीं सकते, ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है 0 1 2, कितना 0 1 और 2, तो क्या हम x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, लेके देख लेते हैं 0 माइनस बाई
इक्वल कितना हो जाएगा 7। तो जो y की वैल्यू आएगी वो माइनस में आ रही है, क्या 0 पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। y की वैल्यू माइनस में आ रही है, क्या 0 पॉसिबल है? बताइए अब। नहीं तो इनमें किसी में भी सब में माइनस की आएगी, तो हम क्या सही ऑप्शन को छोड़ गए क्या हम? 7 8 9, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अगर हम x की वैल्यू 7 रखते हैं, यानी 7 माइनस वाई इक्वल 7, तो y की वैल्यू हमारे पास आती है 0। तो हमें जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0 7, और फिर ये 70 हो जाएगा। अंतर कितना है? दोनों में 63 का अंतर है, सही है, रख सकते हैं हम 7 को। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैंने पहले क्या बोला पता नहीं। क्या हम x के 8 को रख सकते हैं? रख के देख लेते हैं। 8 माइनस वाई इक्वल 7, तो जो y की वैल्यू यहाँ से आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1। और 8 की वैल्यू कितनी है? वो x की वैल्यू कितनी है? 8। तो जो हमारे पास नंबर होगा वो 18, और इसे चेंज करेंगे तो 81, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 63 होगा। फॉलो कर रहा है सब कुछ, ठीक है। क्या हम x की वैल्यू 9 ले सकते हैं? चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 9 लेने पर हमें मिलेगा y की वैल्यू 2, यानी जो हमें नंबर मिलेगा वो 29, और इसे जब एक्सचेंज करेंगे नंबर को तो 92, और इन दोनों का डिफरेंस भी 63 है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को हमने परस्पर बदल दिया। एक पूर्ण अरे हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, इकाई का और दहाई के स्थान के अंकों को हमने परस्पर बदल दिया, तो हमें नई संख्या और मूल संख्या में जो अंतर मिलता है वो कितने का? 63 का, यानी नई संख्या है वो 63 बड़ी है पहली संख्या से, अधिक है। अब इसने बोला है कि इकाई का अंक x है, यानी ये x है, तो हम इसको कुछ और मान ले रहे हैं, बाई मान ले रहे हैं दहाई के अंक को, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 बाई माइनस और प्लस एक्स, 10 बाई प्लस एक्स। अब इसके जब हम अंकों को पलट देंगे तो ये x और बाई हो जाएगा, तो फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10x प्लस बाई, ठीक है। क्योंकि ये वाला नंबर जो सेकंड नंबर हमें प्राप्त हुआ है वो पहले से 63 बड़ा है, तो अगर हम दूसरे नंबर में से जो हमें प्राप्त हुआ है नया नंबर में से माइनस कर देंगे फर्स्ट वाला नंबर, तो क्या हमें अंतर जो मिलेगा वो 63 का मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो 10x माइनस बाई एक्स कितना हो जाएगा? 9x, और बाई और 10 बाई का माइनस हो जाएगा कितना? 9 बाई। ये माइनस में आएगा क्योंकि 10 बड़ा है माइनस का है, ठीक है। 9 कॉमन ले लेंगे, यानी x माइनस बाई इक्वल कितना हो जाएगा? 63। 9 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम, यानी x माइनस बाई इक्वल 7। अब इस इक्वेशन में हम जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है हमें, उनको रख रख कर देखेंगे कौन सी वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को फॉलो करती है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमारे पास है और इसी की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। x की जगह हम अगर 7 रखेंगे, x की वैल्यू दे रखी है हमें, तो हमें y की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो 0 प्राप्त होगी, क्योंकि बाई दहाई का अंक क्या है? देखो जो हमारे पास नंबर है वो बाई एक्स है ये, तो y की जगह हम 0 रखेंगे और x की जगह 7 रखेंगे, और फिर अगर इसके अंकों को हम पलट देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमें 70 मिलेगा, 7 और 0। क्या इन दोनों का डिफरेंस 63 है? जी हाँ बिल्कुल है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर का पहली डिजिट 7 ये सारे स्टेटमेंट को फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट,
अगर हम x की जगह 8 को रखते हैं, 8 माइनस वाई 7, तो जो y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो कितनी हुई 1, यानी जो हमें नंबर मिलेगा कितना एक्स वाई है, वाई एक्स है, तो y की वैल्यू तो 1 है और ये कितना है 8। अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे हमें 81 मिलेगा और इन दोनों का डिफरेंस भी 63 है। इसी तरीके से हम 9 को रख के देखेंगे, उससे भी यही आएगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 37। कौन सा 37, यानी दो अंकों की एक संख्या तथा संख्या के अंकों को, देखो दो अंकों की एक संख्या तथा संख्या के अंकों के स्थान को परस्पर बदलने पर, फिर से इसमें बदल दिया, वही किया है, बनी संख्या का योग, यानी जो संख्या थी और फिर उसके अंकों को जब हमने बदल दिया और फिर उनको प्लस किया, तो जो प्लस करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है। तो इस तरह की कितनी संख्याएं, ये पूछा है, तो इस तरह की कितनी संख्याएं हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। हमें वैल्यू पुट करके सारी पॉसिबल नंबर्स को पता करना होगा कि कौन कौन से नंबर इस तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं। तो किसी भी संख्या का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन रहती है वो, अगर हमारे पास दो अंकों की संख्या एक्स बाई है, ठीक है, दो अंकों की संख्या क्या है एक्स बाई है, तो हम इसको 10x प्लस बाई लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी बाई एक्स कर देते हैं, जिसको हम क्या लिखेंगे 10 बाई प्लस एक्स, ठीक है। बदलने पर बनी संख्या का योग, यानी हम इन दोनों को योग करेंगे, क्या करेंगे हम इन दोनों को प्लस करेंगे, और जब हम प्लस करेंगे क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो देखो 10x और x कितना हो जाएगा 11x, और बाई और 10 बाई कितना हो जाएगा 11 बाई। ये हमारे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो क्या है पूर्ण वर्ग। क्वेश्चन में ऐसा बोला है दोनों का प्लस एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है, इसलिए ये जो 11x प्लस 11y है वो एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। 11 को हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब क्योंकि इसका 11 के साथ मल्टीप्लाई है, तो पूर्ण वर्ग कब होगा जब 11 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी x और प्लस बाई, x प्लस बाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास 11 होनी चाहिए, तभी एक पूर्ण वर्ग बन पाएगा, तभी तो एक पूर्ण वर्ग बन पाएगा जब x प्लस वाई की, तभी तो 121 आएगा। तो फिर x y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 11, यानी 1 में जब हम 10 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। क्या हम, ये डिजिट है हमारे पास, ये डिजिट नहीं है हमारे पास, ये 10 दो डिजिट का नंबर हो गया, हमें सिर्फ यहाँ पे डिजिट्स को देखना है, क्योंकि हम अगर इस तरीके से लिखते हैं ये सिर्फ दो डिजिट है, यहाँ पे कितनी डिजिट हो गई 1 2 3, ये नंबर हो गया, तो हम 10 नहीं ले सकते। नेक्स्ट, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी, यानी दोनों का सम 11 आ रहा है, देखो 2 प्लस 9। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमें 8 लेनी पड़ेगी, 4 लेते हैं तो 7 लेनी पड़ेगी, 5 लेते हैं तो 6 लेनी पड़ेगी। अब इससे आगे 6 आते हैं तो 5, अब देखो ये रिपीट होने लगे, पॉसिबल वैल्यू है रिपीट होने लगी। अगर x की वैल्यू 6 है तो y की 5 हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 7 है तो y की 4 हो जाएगी, अगर x की 8 है तो y की 3, अगर x की 9 है तो y की 2। इस तरीके से हमारे कुछ ये नंबर्स बनेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 वैल्यू हैं जो पॉसिबल है, जिन्हें हम x और y के मान में ले सकते हैं। कितनी वैल्यू 7 वैल्यू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38। कौन सा 38, 38 में क्या है, एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है और 2 साल बाद उसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो जाएगी यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है।
एक पेड़ प्रति वर्ष यानी हर साल, यानी अ ट्री इंक्रीज्ड बाई 1/8 ऑफ इट्स हाइट एवरी ईयर, यानी अपनी हाइट का 1/8 भाग वो हर साल बढ़ जाता है। इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 64 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इट्स हाइट आफ्टर 2 ईयर। अगर उसकी हाइट इस साल 64 है तो 2 साल बाद क्या होगी? इस साल क्या है उसकी हाइट 64, एक साल बाद, यानी एक साल बाद प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो एक साल बाद कितना बढ़ जाएगा वो? 64 का 8वां भाग, यानी 1/8 भाग ही तो बढ़ रहा है, तो 64 का 8वां भाग कितना? 8। वो 64 में 8 और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इस साल? 64 प्लस 8 मतलब 72। इस साल कितना हो जाएगा? 72। अब एक साल बाद और कितना बढ़ेगा वो? एक साल बाद फिर से बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा? अब वो 72 का 8वां भाग बढ़ेगा, कितना? 9, यानी 9 प्लस और हो जाएगा, तो 70 में जब हम 9 प्लस करेंगे 72 में तो कितना आएगा? 81। कौन सा नंबर सही हो गया? ऑप्शन डी। देखिए 64 था, एक साल बाद वो 1/8 बढ़ेगा, 8वां भाग किसका? अपनी हाइट का, जो हाइट उसकी कितनी है? 64, तो 64 का 8वां भाग तो 8 ही हो गया, 8 को प्लस करेंगे 64 में 72 आ जाएगा। फिर उससे एक साल बाद वो 72 का 8वां भाग बढ़ेगा, यानी 9 और बढ़ जाएगा, 72 में 9 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 81। और कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39, यानी 380 आम कुछ लड़कों तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है। कौन? लड़के और लड़कियां संख्या में, जो गर्ल्स की और बॉयज की जो संख्या है वो कितनी है? 85 है। ठीक है, इनमें 380 आम बांटे जाते हैं, प्रत्येक लड़के को 4 आम मिलते हैं तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 380 mangoes are distributed among some boys and girls who are 85 in total numbers. Each boy gets 4 mangoes. हर एक लड़की को कितने मैंगो मिल रहे हैं? 4। एंड हर एक लड़की को कितने मैंगो मिल रहे हैं? 5। लड़का और लड़की दोनों टोटल कितने हैं? 85। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे या नहीं? नहीं होगा, ऑप्शन से चले जाओ। अगर हमारे पास कितने 15 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 85 में से 15 माइनस कर देंगे, यानी कितनी हो जाएंगी? 70। अब 15 लड़कों को तो 4 आम मिल रहे हैं और 70 लड़कियों को 5 आम मिलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 60। और ये कितना हो जाएगा? 350। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 410। लेकिन हमारे पास आम तो 380 है, 410 कहां से बांट देंगे? ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड 38। अगर हम 38 लेके चलें लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 38 लड़के हो जाएंगे, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 15 में से 8 माइनस किए 7, और 7 में से 3 माइनस किए 47। अब लड़कों को 4 आम मिल रहे हैं, यानी 30 मल्टीप्लाई 4, और लड़कियों को 5 आम मिल रहे हैं। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 38 के साथ तो हमें कुछ ये मिलेगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ये मिलेगा, जो कि प्लस करेंगे 380 का भी नहीं आएगा, ये भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, यानी हम अगर लड़कों की संख्या को कितना लेते हैं? 40, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45, क्योंकि 85 दोनों है ना, तो 40 और 45 तभी तो 85 होगा। अब लड़कों को तो 4 आम मिल रहे हैं और लड़कियों को 5 आम मिल रहे हैं, तो कहीं 380 आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। 160, और ये कितना हो जाएगा? 225। इनको जब हम प्लस करेंगे तो 380 कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सही है वो कितना है? 45। कितना? 45।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं। कौन सा था हमारा क्वेश्चन? 39। इसको अब मैं बेसिक से बता दे रहा हूं। हमारे पास लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? 85। अगर हमने लड़कों को x मान लिया, कितना x, तो लड़कियों की जो संख्या होगी वो 85 माइनस एक्स होगी। ठीक है, लड़कों को 4x 4 आम मिल रहे हैं यानी 4x हो जाएगा, प्लस लड़कियों को जो आम मिल रहे हैं वो 5 मिल रहे हैं यानी इसके साथ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 4x आम है, ये इतने आम है, टोटल 380 आम होने चाहिए। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी लड़कों की संख्या यानी x की वैल्यू निकल आएगी। आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40। कौन सा? 40। इस क्वेश्चन में क्या है? एक संख्या का दोगुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर, एक संख्या का दोगुना करने पर परिणाम में 20 जोड़ने पर हमें वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या का 8 गुना करके परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम ऑप्शन से चले जाएं। देखिए, अगर हम इसका परिणाम यानी दोगुना करेंगे 4 आएगा, इसमें 20 जोड़ेंगे 24 आएगा। ठीक है, और फिर उस संख्या का 8 गुना करते हैं, तो 8 गुना करेंगे हमें 16 प्राप्त हो। 4 की कमी करेंगे तो ये तो 12 रह जाएगा और ये 24 है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब इसका देंगे, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले दोगुना कर रहे हैं यानी 6 हो जाएगा, 20 प्लस करेंगे 26 हो जाएगा। अगर फिर इसका 8 गुना करेंगे तो 24 होगा और 4 कम करेंगे तो 20 हो जाएगा, जबकि ये तो बहुत अलग है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत। फिर इसका करेंगे दोगुना, कितना हो जाएगा? 8, 8 में 20 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 28। अगर हम इसका 8 गुना करते हैं 4 का तो 32 प्राप्त होगा, और 32 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 28। दोनों नंबर सेम है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। क्लास